पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने एक और इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई। बातचीत के बाद ही दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। नरवणे ने यह भी कहा था कि एलएसी पर स्थिरता के लिए जरूरी है कि दोनों देशों की सीमाओं के बीच टकराव न हो। उस वक्त का बयान सुनिए। Firstly, we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो पूरा विवाद है जिसे राहुल गांधी एक अनपब्लिश बुक और एक आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, उस दौरान आपने भी कवरेज की थी। डिसएंगेजमेंट म्यूचुअल था और खुद नरवणे ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन जो है वो नहीं खोई गई है। देखिए, औपचारिक तौर पर जनरल नरवणे ने कई फोरम पर इस बात को कहा है, चाहे आर्मी डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चाहे इंडिया टीवी से बात करते हुए या अलग अलग फोरम पे उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था, जब वो सर्विस में थे उस दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी, जब उन्होंने कई अलग जगहों पर जाकर इसका जिक्र किया और बताया कि 2020 का जो फेस ऑफ था उसमें कहीं से भी चीन अंदर बैठा नहीं था। भारतीय सेना ने बहुत ही जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन को रोका और ना ही केवल रोका बल्कि जो बार बार ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने खंडन किया था। अब जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, दरअसल वो अनपब्लिश्ड किताब है। इसके बारे में जनरल नरवणे ने कई बार बोला है और ये जो आप इंटरव्यू हम अभी देख रहे हैं दरअसल वो उसके बाद का है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है जनरल नरवणे के तौर पर, जनरल नरवणे के लिए उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है। इस पूरे फेस ऑफ के टाइम पर जहां चीफ के तौर पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे थे, तो वहीं 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर थे और लेफ्टिनेंट जनरल सांगा उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे और ये तीनों ही इस समय रिटायर हो चुके हैं। इन तीनों से हमने बात करने की कोशिश की, जनरल नरवणे अवेलेबल नहीं थे। जनरल सांगा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिस तरीके से इस समय पॉलिटिकल इशू चल रहा है, पॉलिटिकल बयानबाजी देने पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद जो बाकी जो ऑफिसर्स उस समय तैनात थे, वो जो अभी भी सर्विंग है, तो वो पूरा सीक्वेंस बताते हैं। आप ही समझ लीजिए कि सबसे पहले डिसएंगेजमेंट जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को पूरी तरह से जवाब दिया और खासतौर पे चाहे वो पेंगोंगसो का एरिया हो, फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच का एरिया, या फिर उसके बाद जो गलवान का एरिया जहां पे ट्राई जंक्शन बन रहा था, जहां पे झड़प हुई, उसके बाद डीबीओ का एरिया, इन पूरे एरिया में भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ तैनात थी। और यही वजह है कि जब R2 कॉम्प्लेक्स यानी रिजांगला के ठीक सामने आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसका हवाला राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 4 टैंक्स, चाइनीज टैंक आ गए थे। वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, प्रवेश नहीं कर पाए थे, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मनीष, वो तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल, एक सेकंड मैं आपको बता रही हूँ कि वो टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि कैसे एक एक करके वो टैंक्स जो हैं वो डिसएंगेज हुए हैं। बाकायदा उसमें आता है फर्स्ट PLA टैंक डिसएंगेजमेंट। तो अब आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर सामने हैं। पिनाज, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको दर्शकों को भी पता है कि इंडिया टीवी एक मात्र ऐसा चैनल है जो वहां पर पहुंचा था डिसएंगेजमेंट के बाद। इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर हम इस पूरे एरिया में गए थे। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मौजूद हैं जिसमें जनरल नरवणे उस समय आर्मी चीफ थे, जनरल YK जोशी जो कि आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न, पूरे एरिया के नॉर्दर्न आर्मी कमांड के, वो खुद वहां पर मौजूद थे। और R2 कॉम्प्लेक्स जहां की तस्वीरें हैं, जहां पर चाइनीज टैंक्स दिखाई दे रहे हैं 4, और ठीक उसके सामने भारतीय सेना के T-90 टैंक्स और BMPs तैनात है। वो बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि हाई ऑल्टीट्यूड में भारतीय सेना बिल्कुल आमने सामने की सिचुएशन पे था। और यही वजह है कि फिर DGMO लेवल टॉक्स और कोर कमांडर लेवल टॉक्स पे ये तय किया गया कि अब डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना का दमकम देखते हुए चाइनीज PLA बिल्कुल बैकफुट पर थी और यही वजह थी कि मौसम बदलाव हो रहा था और एक लंबा फेस ऑफ हो चुका था।